युग युग में जब भी बुराई का घना अंधेरा छाया है, तब तब भगवान विष्णु ने अलग अलग रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया है। त्रेता युग में राम रूप में, द्वापर युग में कृष्ण रूप में, और अब कलयुग के अंधकार को मिटाने, सत्य और धर्म की स्थापना करने आने वाले हैं कल की अवतार। त्रेता युग में जब धर्म पर संकट आया, तब विष्णु ने राम रूप धारण किया। मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार लेकर उन्होंने सत्य और न्याय का पाठ सिखाया। रावण जैसे पापी को दंड देने आए राम ने धरती पर शांति का संदेश फैलाया। रावण के नाम का अर्थ जानते हो? एक ऐसी दहाड़ जिसे सुनकर पूरा ब्रह्मांड कांप उठे। लेकिन ये दहाड़ कभी एक पुकार हुआ करती थी। महाज्ञानी ब्राह्मण विश्रवा का बेटा था रावण। वेद, पुराण, संस्कृत, श्लोक में पंडित। चाहता तो विश्व का सबसे बड़ा संत महात्मा बन सकता, पर रावण के ज्ञान की प्यास से कहीं अधिक उसकी महत्वाकांक्षा की तड़प थी। इसलिए उसके महीनों के जाप, बरसों की तपस्या और सदियों के बलिदान का लालची लक्ष्य केवल एक था, दुनिया पर राज। मैं राक्षस सम्राट रावण, जो ना किसी देव को मानता है, ना किसी भय को जानता है, सब कुछ त्याग कर आज वहां पहुंचा जहां सब कुछ पा सकता हूं। के दो पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने, अधर्म का विध्वंस करने। द्वापर युग में जब अधर्म का विस्तार हुआ, तब कृष्ण ने जन्म लेकर संसार का उद्धार किया। मुरलीधर, छलिया, सारथी और मित्र बने। महाभारत में सत्य का साथ दिया और गीता का ज्ञान देकर जीवन का सार बताया। युगों युगों तक कृष्ण ने प्रेम और न्याय का मार्ग दिखाया। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए
अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। Let's give it up for them! करे संहार तू डूबे संसार तो करे उद्धार तू दुष्टों का करे संहार तू डूबे संसार तो करे उद्धार तेरे सिवा हमारा कोई ना तेरे जैसा सहारा कोई ना है तूने ही तो धर्म को है बचाया। कलयुग के अंधकार को मिटाने आएंगे कल की भगवान। धर्म और न्याय का प्रकाश फैलाएंगे कल की भगवान। असत्य और अधर्म का समूल नाश करेंगे। सत्युग की नींव दोबारा स्थापित करेंगे। अश्व पर सवार खड्ग उठाएंगे कल की भगवान। युगों के पाप को धरती से मिटाएंगे कल की भगवान।